लाइव खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। डीजी जेल लोहिया की हत्या का आरोपी यासिर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। राजौरी में शाह की बड़ी घोषणा, पहाड़ी गुज्जर बकरवाल को मिलेगा आरक्षण। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे का प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की मांग। और उधमपुर में दशहरे की तैयारियां जोर शोर से जारी, रावण दहन के लिए पुतलों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में जनसभा में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा। गृह मंत्री ने कहा कि पहले सिर्फ प्रदेश में 3 परिवारों तक ही लोकतंत्र सीमित था, लेकिन अब इनमें 3000 से अधिक लोग सीधे शामिल हुए हैं। यहाँ पंचायतों तक लोकतंत्र पहुंचा है। इससे पहले उन्होंने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की और मां भगवती से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। राजौरी में जनसभा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इससे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी यासिर जम्मू के कानाचक में खेत में छिपा था। अपराध स्थल से कानाचक की दूरी करीब 12 किलोमीटर की है। ये सीमांत क्षेत्र है। ऐसे में हो सकता है कि आरोपी सीमा पार भागने की भी फिराक में हो, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे द्वारा आज राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। शिवसेना के प्रधान मनीष सहनी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक राज्य का दर्जा घोषित नहीं किया गया। उन्होंने अमित शाह से अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की। राज्य का दर्जा बहाल करो, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करो, युवाओं को रोजगार दो, कश्मीर को अमन बहाली कायम करो, कश्मीर को कायम करो, युवाओं को रोजगार दो, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे। देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज शिवसेना एक प्रदर्शन के माध्यम से उनका उन वादों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती है जो 3 साल पहले 5 अगस्त को 2019 को केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन के पटल से जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए गए थे। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाली का वादा किया गया था। यहाँ के युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था, विकास का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर में अमन बहाली का वादा किया गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान को और यहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का आदरणीय अमित शाह जी ने वादा किया था, मगर वह तमाम वादे, एक लंबा अंतराल बीत चुका है, 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। किसी भी वादे को ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया, किसी भी वादे को यहाँ पर पूरा नहीं किया गया। आज
अमित शाह जी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि उनको वादों की याद दिला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, यहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही देखिए, जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से आतंकवाद को झेल रहा है। तमाम पूर्ववर्ती राज्यों के तर्ज पर, सीमावर्ती राज्यों की तर्ज पर हम गृह मंत्री जी से मांग करती है जम्मू कश्मीर की आवाम कि जम्मू कश्मीर को 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाएं। देश भर की तरह उधमपुर में भी रावण दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और वहीं उधमपुर में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहां पहुंच चुके हैं और उन्हें अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। वहीं दशहरा उत्सव समिति के सदस्यों का कहना है कि कोविड महामारी के चलते 2 साल रावण दहन किया गया, लेकिन इस वर्ष रावण दहन को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और रावण दहन को लेकर इस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और रावण दहन का आनंद उठाएं। दशहरा हमारा आपको मालूम ही होगा 19 में हुआ था, उसके बाद 2 साल दशहरा नहीं हो सका क्योंकि कोविड की वजह से 20 और 21 में दशहरा नहीं हुआ। इस बार जो हमारे कारीगर थे वो आए हुए थे, 21 में कारीगर ही नहीं पहुंचे थे। इस बार हमारे कारीगर जो है वो गीता भवन जम्मू में बनाते हैं जब बुत, और हमने कल शाम को वहाँ पे गाड़ियाँ भेजी थी और बुत जहाँ पर आप देख रहे हैं पहुँच चुके हैं हमारे ग्राउंड में। तो बड़ी धूमधाम से हमने कोशिश होती है कि दशहरा अच्छा से अच्छा हो। तो हमारी चबूतरा बाजार से झांकी निकलेगी, वो गोल मार्केट से होते हुए, साथिया चौक से होते हुए, बाहर रोड से सीधे स्टेडियम पहुंचेगी कल 11:30। जी, हमारी यही कोशिश है कि आतिशबाजी ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उसी की वजह से जहाँ पे ग्राउंड में रौनक पड़ती है, तो वो हमने कोशिश यही रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतिशबाजी हो और अनार वगैरह जो है उसका हमने प्रोविजन किया। वो जो बाकी दूसरे होते हैं वो बीच में भरे जाएंगे, वो आवाज वाले ज्यादा बम होते हैं। अपनी पार्टी की ओबीसी इकाई के कोऑर्डिनेटर मदन लाल चलोत्रा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मदन लाल चलोत्रा ने कहा कि अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और ये कहा जा रहा है कि वो इसके दौरान ओबीसी के लिए कुछ विशेष घोषणाएं कर सकते हैं, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि ये सब अल्ताफ बुखारी की वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने हमेशा ओबीसी समुदाय के लोगों के मुद्दों को उजागर किया है। मेरे साथ सतपाल वर्मा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल के ओबीसी विंग, इनके साथ जनरल सेक्रेटरी हमारे सोनू कश्यप जी और इनके साथ हमारे सीनियर लीडर हमारे सरदार श्याम सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी जो है हमारे प्रेम सागर जी। और आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है, इसमें शाह साहब कल से जम्मू से आए हैं, तो हमें ये पता लगा है कि ये ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट करेंगे। तो हम ये बुखारी साहब को ये मुबारकबाद देना चाहते हैं क्योंकि जो 27% का प्रेशर उन्होंने दिल्ली जाकर दिल्ली सेंट्रल सरकार से लड़कर जो इसको मजबूर किया है, इनको पे ऑल इंडिया में जो पूरे हिंदुस्तान में 27% है, जहाँ पर क्यों नहीं है। अभी जहाँ 370 का वो भी 3 साल हो गया। तो हम चाहते हैं कि जो बुखारी साहब ने जो हमारा काम किया, इसको बुखारी साहब ने लड़ाई लड़ी है। अगर यहाँ कोई ये 27% लागू होती है तो इसमें बुखारी साहब का मेन रोल होगा, क्योंकि उनके बगैर हमने एनसीपी देखी है, कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी भी देखी है और पीडीपी देखी। इन्होंने हमारा साथ शोषण किया आज तक, और ये पहली पार्टी ऐसी है जो हमारे साथ जो हमारे से कंधा मिलाकर हमारी मदद कर रहे हैं। और बुखारी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें जगाया है, और हमें पूरी उम्मीद है इनके मतलब चलने से, इनके साथ हमें चलने से हमें समाज को फायदा हो रहा है और हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी से जुड़ रहा है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो हमारे समाज को कुछ मतलब आगे बढ़ा रही है और हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। तो ये हम चाहते हैं कि इसको मतलब जितने भी हमारे अधिकार और भी हैं, जैसे हमारे पास अभी 27% लागू होनी है, क्रीमी लेयर पहले लगा दी है। संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है क्रीमी लेयर का, जैसे SC ST पर क्रीमी लेयर नहीं है, ऐसे में OBC पर भी क्रीमी लेयर नहीं है। हम चाहते हैं इस क्रीमी लेयर को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। और दूसरा जो हमारी पोलिटिकल रिजर्वेशन है, हमारी पोलिटिकल कोई नुमाइंदगी नहीं आज तक, जब से देश आजाद हुआ 75 साल हो गया, आज तक हमें अधिकार नहीं मिले हैं। आरएसपुरा के सीमावर्ती गाँव बेरा से लेकर कटमारिया पोस्ट तक जाने वाला लगभग 2 किलोमीटर लंबा लिंक मार्ग की खस्ता हालत को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने सरकार तथा PWD विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि सड़क पर जल्द से जल्द तारकोल डाली जानी चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह कर रहे थे, जबकि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि सड़क
सड़क की हालत पिछले लंबे समय से खस्ता है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने गुहार लगाई कि इस सड़क को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, वरना वो अपना विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। पूरी करो हमारा रोड डिपार्टमेंट, हाय हाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हाय हाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हाय हाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हाय हाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हाय हाय हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी, हमारा रोड पक्का करो, हमारा रोड पक्का करो, हमारा रोड पक्का करो, पक्का करो, हमारा रोड पक्का करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा रोड पक्का करो। बड़ी देर दी 60 साल पहले ये रोड बनया हाँ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਕੁਸਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अस जिन्ने भी है सरकार पहले सरकार बहाल ही, हुण ते गवर्नरी राज है। पहले सरकार बहाल ही इहदी जिहड़ी बीजेपी दी अलायंस दी PDP, इंदा जेहड़े मंत्री ने MLA चौधरी शाम लाल जी, उनके कोल भी अस डेपुटेशन लै गए हैं। उन्हें भी मतलब कि यह सानू आश्वासन दिता कि यह रोड तुंदा बन जाएगा। हुण वो मंत्री भी मतलब कि MLA भी इसलै सरकार तो है नहीं, इसलै गवर्नरी राज है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ DDC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ब्लाक दे डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट ਜਿਹੜੇ कौंसल ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, उन्हें भी असें बुलाया, उनके कोल भी अस गए हैं। उन्हें भी सानू आश्वासन दिता कि ਇਹਦਾ टेंडर हो चुका है, यह रोड बनेगा। तो इन्हें अज तक साड़ी कोई नहीं। यह सरपंच साहब साढ़े कोल मौजूद ने, सरपंच साहब होंगे अग्गे लोग कट्ठे होए ने, 5-6 ग्रां है। इन्हें लोगों की बड़ी मुश्किलात है। इत्थे शमशान घाट है, इत्थे कोई 1 किलोमीटर अग्गे शमशान घाट है। जिसलै असें इत्थे कुदै बरसात के दिन कोई डेड बाडी लैके जाना होंदा है, तो इत्थे लोगों की पजामे उपर चुक है, तो फिर जाके लोग जाके इत्थे संस्कार करते हैं। सरकार कुत्थे सुत्ती दी है? सरकार की क्यों नहीं? सरकार दी अखां खोलना चाहते हैं। एक मीडियम, एक साढ़े कोल ऐसा माध्यम है जो जरिए असें यह जेहड़ा मतलब कि अपनी जी बात है जे 5-6 पिंडे की मीडिया के थ्रू असें सरकार अग्गे मतलब कि रख सकने हैं। और हमारी जो है इधर 70 साल हो गए इस रोड को, जो कठमारियाँ रोड है, हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया है। आज मेरे पूरे जितने बेरा बेगा चंदूचक लाइयाँ अब्दुलियाँ आरसपुरा तक जो लोग हैं, फार्मर लोग हैं, सभी लोगों की इधर ज़मीन है और आने जाने का यही रास्ता है। PWD से पूछते हैं, आज टेंडर लग चुका है। 4 साल हमारे को सरपंच बने हुए हो गए हैं और 4 साल का अभी तक हमारी के किसी ने इधर सुध नहीं ली है कि कभी बोलते हैं आज बन जाना, कभी बोलते हैं कल बन जाना। अभी WI साहब से मेरी बात हुई आज 4 रोज पहले, उन बोल रहे कि सरपंच साहब जो ठेकेदार है उसने जो है टेंडर भरा हुआ है, टेंडर आपका लगा हुआ है और ठेकेदार ने कहीं पता नहीं कश्मीर में जाके काम ले रखा है। भाई ऐसे ठेकेदार को क्यों काम देते हो जो हमारे को आज 70 साल का तो ये बना नहीं है। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, अगर 75 साल का राम मंदिर उन्होंने बनाया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं BJP सरकार का, मौजूदा जो सरकार है। और 70 साल का अगर उन्होंने आज 75 साल हो गए हैं, राम मंदिर अभी बना है, 75 साल की हमारे को जो है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी है। और मैं चाहता हूं कि 75 साल के बाद ही अगर ये रोड बन जाए, हम सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और मेरे जितने आप सहमे हुए लोग देख रहे हो, इधर से जो अपनी गाड़ी बैल गाड़ी लेके जाता है, बाइक लेके जाता है, कोई बुजुर्ग जाता है, चलने में आपने सभी देख लिया इतनी दिक्कत है। मैं बोलता हूँ कहाँ सरकार सोई है, PWD डिपार्टमेंट कहाँ सोया है? हमारे लोगों को क्यों नहीं इधर आके पूछते हैं कहाँ का इनका? मैं LG साहब से कहना चाहता हूँ, डिबकॉम साहब से कहना चाहता हूँ कि इनसे कम से कम पूछें। उप जिला आरसपुरा में रामनवमी का त्योहार धूमधाम एवं श्रद्धा पूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में काफी भीड़ रही और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। रामनवमी के अवसर पर कई भक्तों ने माता रानी की पवित्र साख विसर्जित करने के साथ कंजक पूजन भी किया। रामनवमी के मौके पर गीता भवन और आरसपुरा में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी प्रकाश आनंद जी महाराज द्वारा हवन यज्ञ किया गया और उसके उपरांत कंजक पूजन भी किया गया। स्वामी जो मन चित भावे।
सनातन हिंदू धर्म में नवरात्रों का बड़ा महत्व है। श्राद्धीय नवरात्र आज समाप्त हुए हैं और गीता भवन में कन्याएं यहाँ माता जी का पूजन करती हैं और आज हवन यज्ञ था और कन्या का पूजन किया विधिवत। और आज रामनवमी है, कल दशहरा है। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सभी जम्मू कश्मीर वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही बड़ी धूमधाम से। 20 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरू होगा। 30 तारीख को भंडारा है। 20 से 26 तारीख तक श्री भागवत सप्ताह कथा का कार्यक्रम है और उसके बाद 21 से 29 अक्टूबर रात्रि 8 से 11 बजे तक कृष्ण रासलीला का कार्यक्रम है। 26 तारीख शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 27 तारीख से विराट संत सम्मेलन का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 30 तारीख को संपन्न होगा। 30 तारीख को विशाल भंडारा होगा। सभी से प्रार्थना है इस कार्यक्रम से तन मन धन से हर साल की भांति इस बार भी आप हमें पूरा सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। नामी डोगरी संस्था द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें किरण शर्मा द्वारा लिखित कविता संग्रह मेरी कलम से का विमोचन किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मौके पर अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कविंद्र गुप्ता ने लेखिका को मुबारकबाद देकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। चंद टूटे फूटे लफ्जों का जोड़ बनाकर कविताएं बनाई। मैं एक कवित्री नहीं हूँ, लेकिन कुछ जीवन से जुड़े हुए घटनाओं से आधारित मैंने कोई अपने शब्दों को कविता का रूप दिया है। और मेरा ये मानना है कि जैसे सर ने कहा कि ये कलम जो है इसमें बहुत पावर है और हमारे समाज में कई सारी कुरीतियाँ जो हैं उन्हीं को लेके मैंने अपनी कविताओं का चयन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि समाज में मेरी ये कविताएं जाके लोग इनको पढ़ेंगे। इनकी भाषा मैंने बहुत ही सिंपल रखी हुई है, शुद्ध हिंदी ना लिख के मिली जुली शब्दों का मैंने चयन किया है ताकि हर समाज का हर व्यक्ति इसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। तो यही अभिलाषा है कि समाज में मेरी ये बातें जाएं और इन कुरीतियों को जितनी जल्दी हम खत्म कर सके हम खत्म कर पाएं। को रिलीज किया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर मैं किरण जी को मुबारकबाद देता हूँ। अनुपमा जी हैं यहाँ पर यश जी हैं, हरीश केला जी हैं, बाकी सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि जो इन्होंने लिखा है, कहा जाता है कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। और अपनी किताब के माध्यम से इन्होंने अलग अलग विषयों पर ये किताब जो लिखी है, तो मुझे लगता है कि कविता इतनी आसानी से नहीं बनती है। पहले शब्दों का चयन रहता है, उसके बाद उसको सुर में फिर उसके बाद लेखन और उसके बाद उसको छपवाना, ये कई दौर से ये गुजरना पड़ता है। साहित्य के इस क्षेत्र में किरण जी की का ये मुझे लगता है कि लिखने के बाद छपवाने का जो प्रकाशन है उसमें पहला कदम है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप जिंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ती रही, जो मुझे इन्होंने जानकारी दी, आने वाले समय में ये जो इसका इंग्लिश का लिटरेचर है उसमें भी ये अपनी किताब छपवाएंगे। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बता दें कि इस दौरान राजीव महाजन ने कहा कि पार्टी नीतियों से प्रभावित होकर कई लोग पार्टी में शामिल हुए, जिससे वो पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। आज जम्मू के अंदर कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है
ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से इतने प्रभावित हुए हुए हैं कि इनको अब सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इन नौजवानों को अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। ये हमारी पार्टी के लिए आज की डेट में जो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करता है वो हमारी पार्टी के लिए एक हीरा है, और ऐसे हीरे हम खोना नहीं चाहते। हम ये इनसे प्रार्थना करना चाहते हैं इनसे भी कि जिस वार्ड से भी आप लोगों ने ज्वाइनिंग करी है आम आदमी पार्टी के लिए, आप अपने वार्डों में खुलकर काम करें और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, जो भी आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होते हैं, उनको आप आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ें, ताकि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से फल फूल जाए कि 90 में से 90 सीटें जम्मू कश्मीर में से लेकर हम लोग हटें और अगली सरकार आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर बने। लोगों के जीवन की रक्षा के प्रयासों में सुंबल क्षेत्र के नेजबिल गांव के वन्यजीव विभाग के अधिकारी द्वारा एक तेंदुए को जिंदा पकड़ा गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इलाके के स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि एक जंगली जानवर यहां पर तैनात है और वो खड़ा है और घूम रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को खतरा है। उन्होंने जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने तुरंत वन्यजीव अधिकारियों की टीम के साथ दौरा किया और जो वहां पर तेंदुआ था उसे पकड़ लिया। हम इसके पीछे चल रहे थे। पिछले साल ज़ाज़ोना में एक बच्ची को इंजर्ड किया था, तो तब से हम केज लगा रखे थे, जगह जगह में इंस्टॉल किए थे लेपर्ड केज। एक को हमने पिछले साल केज किया था और अभी 2-3 घूम रहे थे, तो तब से हम केज लगा कर रहे। ज़ाज़ोना, आंसर, नेजबल, कोंदबल, कोई भी जगह हो तो हमने कैच इंस्टॉल किए। आज हमें वाइल्ड लाइफ को ये कामयाबी मिली कि आज ट्रैप हुआ और हम इसको उठा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बैरन लैंड था, उतना ये जंगल वंगल नहीं था। अब थोड़ा जब से जंगल यहाँ पे आना शुरू हो गया तब से यहाँ पे लिपर्ड्स, बियर, हर किसी वैरायटी के जानवर यहाँ पे मिलते हैं अक्सर। तो अब लास्ट टाइम से क्या हो गया कि यहाँ पे केजेस लगाए गए, इस साइड से भी केजेस लगाए गए और इस पहाड़ी के उस साइड से भी, इस नेजबल के पूरे एरिया में लगाए गए और कोनबल में भी लगाए गए थे केजेस। तो उन केजेस में अभी तक लास्ट टाइम भी एक फंसा था, एक लिपर्ड फंसा, और उससे आज फंसा है एक, और इससे पहले एक फंसा था, और उससे पहले कोनबल में एक बियर को मतलब उन्होंने ट्रैप किया था। लाइव बाय खबर अब तक के समय में फिलहाल इतना ही। कल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव बाय। नमस्कार।